इस सामाजिक न्याय विमर्श के अवसर पर लिखी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अब तक की यात्रा की पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मेड डिलीवरी। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री, जिनका एक बड़ा संसदीय जीवन का अनुभव और एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में रहा है, माननीय बीरेन जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न सामाजिक विषयों में सक्रिय रहने वाले सम्मान्य रेशमा जी, हमारे जो सफल उद्योगपति जिन्होंने बड़ी कर्मठता से काम किया सम्मान्य जय सिंह जी, नशा मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाले सम्मान्य संदीप जी, और डिक्की जैसे एक महत्वपूर्ण देश के संगठन को चलाने वाले सम्मान्य रविंद्र नारा जी, उपस्थित सभी साथीगण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार निर्वाचित पद ग्रहण किया था और 26 मई 2022 को उन्होंने शासन संचालन में अपने 20 वर्ष पूरे किए। गुजरात के सफल मुख्यमंत्री के रूप में, देश के सफल प्रधानमंत्री के रूप में, जनता के लिए यशस्वी और लोकप्रिय कार्य करते हुए कोरोना जैसे संकट से आगे निकालकर भारत को दुनिया में मजबूत इरादे के साथ खड़े करने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन की यश गाथा को 2 दशकों तक अपने विचार से, अपने कृतित्व से, अपने शासन की नीतियों से आगे बढ़ाने का काम किया। और हम ये जानते हैं कि हमारा देश सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर, अनेक सांस्कृतिक जीवन शैलियों को स्वीकृति देने वाला, समाज के अनेक वर्गों के अंदर परस्पर एकता के भाव को जोड़ने वाला भारत एक प्रखर सांस्कृतिक देश है। कोई मुझसे पूछे कि मोदी 20 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो जो आज के इस पूरे कार्यक्रम में मेरे को उपलब्धि नजर आती है कि समाज के हाशिए पे खड़े हुए जो लोग, जिनके बारे में लोग सहानुभूति से बात करते थे, कृपा से बात करते थे, वो आज अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और विमर्श में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, देश को बनाने के लिए, अपना विचार देने के लिए खड़े हुए हैं। ये मोदी 20 की उपलब्धि। और भाई जयसिंह जी की मैं सबसे बड़ी दाद देता हूं कि एक दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने किसी का एहसान नहीं लिया, एक सफल उद्योगपति बने। और इसलिए जब मैं जयसिंह जी को सुन रहा था तो मुझे एक हिंदी की कविता की पंक्तियां याद आई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसमें जो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। और ये जो जज्बे से जीने का जो समाज में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। अगर अभी मेरी परमार जी से बात हो रही थी, वो नशा मुक्ति को लेकर के हिमाचल में अभियान चलाते हैं और 3-4 दिन पहले ही, पिछले हफ्ते मेरा अरुणाचल में नामसाई जिले में जाना हुआ। हमारे इन सुदूरवर्ती जिलों में वहां की मदर्स, माताएं आगे आकर के उन्होंने एक डाक बंगले को नशा मुक्ति केंद्र का केंद्र बनाया, वहां पर खुद कैंप लगाए
और जो आप मुझे कह रहे थे कि एक लंबे समय तक देश में नशा मुक्ति से लड़ने के लिए किस प्रकार से हमें पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, ये पहली बार सर्वे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमने इसको नीतिगत रूप में एक लड़ने का संकल्प बनाया। राविंद्र भाई नारा जी जो कह रहे थे, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना, ग्रामीण कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये समाज के सभी दलित, शोषित, वंचित लोगों तक लगातार एक स्केल के साथ जाने का कार्यक्रम रहा। और इससे पहले हमारे देश में जो हमारे ट्रांसजेंडर साथी हैं, भाई हैं, उनके पॉलिसी को लेकर के एक अधूरापन रहता था, डेफिनेशन का अभाव था, उनके खिलाफ जो एक क्रिमिनलाइजेशन की मानसिकता रहती थी उसके लिए नियम का अभाव था, उनका राइट टू रेजिडेंस, हमारी तरह उनका राइट टू रेजिडेंस जो संविधान का आर्टिकल देता है उसमें समानता उनके जीवन में चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में उनकी सुनिश्चितता होनी चाहिए थी, अगर शिक्षा के प्रति उनका मन है तो ये उनका स्वाभाविक अधिकार बनना चाहिए था, जीवन की अनेक विषमतापूर्ण स्थिति में रहते हुए उनके स्वास्थ्य की संभाल होनी चाहिए थी, उनका सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी देने का एक सरकार का संकल्प होना चाहिए था, उनके वेलफेयर मेजरमेंट के लिए एक निश्चित बोर्ड और उनके खिलाफ ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी का प्रावधान होता था, और ये अगर देने का काम किया तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमने उसके लिए रूल्स भी बनाए। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई शासनकर्ता जब एक निश्चित संकल्प, उद्देश्यों और एक देश के प्रति विश्वास के भाव को लेकर के आता है तो समाज के सभी वर्गों में भी परिवर्तन आता है और हाशिए पर खड़े हुए वर्गों के अंदर भी देश निर्माण की संकल्पना जगती है। 2014 में प्रधानमंत्री जी के रूप में इसी समावेशी और विकास उन्मुख भारत का विचार उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा। और हमारा जो सामाजिक न्याय है, हमारे सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। हम सब मिलकर के एक दूसरे के जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हल करने के लिए एक दूसरे के साथ चलने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं। और यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की न केवल लोकप्रियता बढ़ी है, विश्व में उनके नेतृत्व और लोकप्रियता में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जननेता के रूप में, एक जननायक और एक वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने इस यात्रा में अपनी उपलब्धि पाई है। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब समय के साथ लोकप्रियता और करिश्मा नेताओं का गायब होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बार बार जनादेश मिलता है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जितने वोट आते थे उससे ज्यादा वोट लेकर के आए हैं, ये दर्शाता है कि देश में प्रो गवर्नेंस के लिए भी वोट मिलता है। और इसलिए ये प्रधानमंत्री जी के मोदी 20 की जो पुस्तक है उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से विषय रखा गया है कि ये भारत विचार को हम कैसे आकार दे सकते हैं। और इसलिए इस किताब में जो चैप्टर लिखे गए हैं, सबसे पहला चैप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस विजन को दिया गया है जो कहता है पीपल फर्स्ट। सबसे पहला इस देश के संसाधनों पर अधिकार देश के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का है। दूसरा, राजनीति किस लिए करनी चाहिए? राजनीति केवल शासन में आने के लिए नहीं करनी चाहिए। राजनीति को जो करने का लक्ष्य है वो देश की एकता और विकास है, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। और इसलिए इस पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर है वो इस विषय पर लिखा गया है। तीसरा विषय जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उपलब्धि रही है कि हम जनधन, आधार और मोबाइल, इसकी जो ट्रिनिटी, इसकी जो त्रिवेणी को हम लेकर के आए हैं। और जो जनधन खाते जो सबसे पहले देश में खोले गए, आज 32 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं।
आज 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन है। आज उज्ज्वला में हम फेज 2 और फेज 3 को प्राप्त कर गए। आज भारत के हर गांव में बिजली चली गई है। आज भारत के हर घर में बिजली चली गई है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश बना जिसने कोविड में न केवल अपनी वैक्सीन का उत्पादन किया, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करके देश के हर नागरिक को सुरक्षित किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन आधारित नीति है। और इसलिए जनधन, इकोनॉमी फॉर एवरीवन। और इसलिए हमारे डिक्की के जो भाई कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था केवल कुछ बड़े लोगों का हिस्सा नहीं हो सकती, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने का विषय कुछ लोगों की केवल संकल्पना नहीं हो सकती। हमारी योजनाओं के माध्यम से हर देश का झोपड़ी में रहने वाला लड़का भी उद्यमी बनने का सपना देख सकता है। और ये किया तो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में उन्होंने किया है। और इसलिए यही कारण है कि शासन व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने लेकर के आए। शासन व्यवस्था में केवल जाति के नाम पे वोट मांगना, केवल अपने परिवार के नाम पे वोट मांगना, वो छोड़ करके गवर्नेंस के आधार पर अपने शासन का मूल्यांकन करना, ये बहुत बड़ा आया। और सबसे बड़ी बात कि आज दुनिया में मैं पर्यावरण मंत्री के रूप में मैं जब दुनिया के सब देशों में जाता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है और दुनिया में जो बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के संकट में उन्होंने जो एक पूरा मिशन दिया है, मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, उसको आज दुनिया पूरी तरीके से स्वीकार कर रही है। और इसलिए ये जो पुस्तक मोदी 20 लिखी गई है, यहाँ बैठे हुए सभी नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें देश में उनके विषयों को विश्लेषण करने वाले और शैक्षिक दृष्टिकोण दोनों को देने वाले लोगों ने इस पुस्तक में अपने आलेख लिखे हैं। इसमें राजनीति के दिग्गज माननीय अमित शाह जी का लेख है, तो हमारी खेल जगत की दिग्गज पीवी संधू जो नौजवान भी हैं और दुनिया में जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प लिया उनका लेख है, तो आर्ट के सिनेमा के क्षेत्र में अनुपम खेर जी का लेख है, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में अरविंद पनगड़िया जी का लेख है, और धार्मिक और आध्यात्मिक विचारक के नाते अमीश त्रिपाठी जी के जो उन्होंने अपने पर्सनल, अपने नॉलेज से, अपने विषयों से, अपने विश्लेषण से इस पुस्तक में जो प्रधानमंत्री जी का जो एक पूरा शासन व्यवस्था से लेकर व्यक्तित्व के प्रभाव को इन अध्यायों में लिखा है, वो हम सब लोगों के लिए पढ़ने लायक है। और इसलिए इसका जो टाइटल है वो इस बात में भी एक बड़ी बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं समाज के एक हाशिए से निकल करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद की यात्रा करी है। उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं में कभी भी किसी चीज को कमजोरी नहीं बनने दिया। उनको न तो वंशवादी विशेष अधिकार प्राप्त था, न भारत के उच्च पद पर जो एलीट क्लास है उसका उनके कोई दूर दूर तक संबंध था। और इसलिए उन्होंने जो अपनी योजनाएं बनाई, जिसको मोदी 20 पुस्तक में पूरी तरह लिखा गया है, वो 100% पूर्ण सबका साथ और सबके विकास को और सबके विश्वास को लागू करने वाली योजनाएं बनाई। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मैं कोट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने भारत में हम कर सकते हैं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, इस विचार का उन्होंने संचार किया। और इसलिए जब मैं इस पुस्तक में पीवी संधू के पहले आर्टिकल को पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कैसा होगा की मानसिकता को होगा कैसे नहीं। कई बार हम यही सोचते रहते हैं कि अरे अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा तय किया कैसे नहीं होगा। और इसलिए हमने देखा है कि कोविड की इस लड़ाई में लोगों को लगा कि हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, हम कहां से वैक्सीनेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, और इसको संकल्प के साथ हमारे को पूरा कराया, जिसको पीवी संधू ने, एक देश की युवा खिलाड़ी ने, अपने अनुभवों में दिया है। और टोक्यो में अभी जो क्वाड का जब समिट हुआ, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बाइडेन ने भी कोविड-19 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस विषय को कहते हुए यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र कुछ भी कर सकता है। और वह भयावह काल को कौन भूल सकता है जब दुनिया महामारी के प्रकोप को भारत में फैलते हुए देख रही थी। कहीं ना कहीं सभी को विश्वास था कि भारत इसका सामना नहीं कर पाएगा,
परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनौती का डटकर सामना किया और भारत इसी कारण आज आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमने बहुत पुस्तक मेलुहा वाली पढ़ी अमीश त्रिपाठी की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से आध्यात्मिक विषयों को लिखा है। इस पुस्तक में भी एक चैप्टर में अमीश त्रिपाठी ने मोदी जी के भागीरथी प्रयासों को भारत का जो सिविलाइजेशनल विकास है, हम लोग कोई नए देश नहीं बने हैं, हम एक सिविलाइजेशनल वैल्यू को लेकर के चले हैं। हमने सिविलाइजेशनल अपने इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और अब जब पश्चिम ने जैसे बताया कि जलवायु संकट के लिए भारत को दोष देने का प्रयास किया, तो प्रधानमंत्री जी ने अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त लिखा है उसमें वन और पर्यावरण के विषयों से दुनिया को अपना भारत का जो ज्ञान है उससे परिचित कराया। इसी पुस्तक में हमारे देश के गृह मंत्री और प्रखर राजनेता अमित शाह जी ने लोकतंत्र पे और लोकतंत्र के साथ ही साथ जिसको हम आकांक्षी राजनीति कहते हैं, जिसको समाज के हाशिए पे खड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा की राजनीति कहते हैं, उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा शासन में नेतृत्व होने के बाद भी उनका अपने संगठन के साथ एक भावनात्मक लगाव है, और जो सबसे बड़ा लगाव है वो देश की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको 100% लोगों तक ले जाने की बात है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मोदी 20 की जो यात्रा है ये हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पुस्तक कुछ व्यक्ति विशेषों द्वारा नहीं, ये भारत के सभी वर्गों द्वारा प्रधानमंत्री जी की यात्रा पर एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण देती है, जिन्होंने बहुत से लोगों ने बहुत नज़दीकी से प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हुए इस यात्रा को जिया है। कुछ ने देखा है, कुछ ने अनुभव किया है और कुछ ने प्रेरणा ली है। आज भारत जब आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये पुस्तक समाज के सभी वर्गों के मन में एक आशा और विश्वास के भाव का संचार करती है। और 2 दशक की इस राजनीतिक यात्रा को अगर सफलता के साथ प्रधानमंत्री जी ने जिया है, तो उसके साथ हम जैसे लोगों को भी जो समाज के हाशिए से आते हैं और दूर दराज गाँव से निकल करके आज भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा और संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, समाज के हम सभी वर्गों के लिए पुस्तक प्रेरणा का काम करती है। और मैं चाहूँगा खासकर बैठे हुए नौजवानों को कि इस पुस्तक का अध्ययन करें, इसको देखें और उस यात्रा के साथ सहभागी बन के आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के संकल्प में अपना अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।